यह है ओमान, जहाँ हर मोड़ पर नेचर अपनी एक नई कहानी सुनाता है। ओमान सिर्फ अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए ही नहीं जाना जाता, बल्कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी जाना जाता है। इसी के चलते वर्ष 2025 में इंडिया और ओमान के बीच कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट किया गया था, जो कि 1 जून 2026 से लागू हो चुका है। आइए उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। ओमान एक गल्फ कंट्री है, जिसके नॉर्थ में यूएई, सऊदी अरेबिया और येमन जैसे देश स्थित हैं। ओमान न्यूज़ में क्यों आया था? क्योंकि भारत और ओमान का एक कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ है, जो खाड़ी क्षेत्र में भारत की व्यापार कूटनीति में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह ओमान के लिए तो फर्स्ट द्विपक्षीय व्यापार समझौता है 2006 के बाद, और इंडिया के लिए सेकंड। इससे पहले 2022 में इंडिया ने यूएई के साथ द्विपक्षीय समझौता कर रखा है। इसकी प्रमुख विशेषता क्या है? ओमान ने इंडिया से एक्सपोर्ट किए जाने वाले सामान पर जीरो ड्यूटी लगाई है 98.08% तक, और आयात शुल्क समाप्त कर दिया है 98% तक, जो कि इंडिया का 99.38% है टोटल एक्सपोर्ट का, जो कि ओमान से किया जाता है। इसका फ़ायदा किसको होगा? ये श्रम प्रधान क्षेत्रों को ग्रोथ देगा। ठीक है। और इंडिया ने क्या रिलैक्सेशन दिए हैं? इंडिया ने टैरिफ लाइनों पर 77.79% का उदारीकरण दिया है, जो कि ओमान के टोटल एक्सपोर्ट का 94.81% है। इसमें और काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन इतना डीप इस एग्रीमेंट को पढ़ना हमारे काम की चीज़ नहीं है। हमारे लिए जो टॉपिक्स निकल के आते हैं इस एग्रीमेंट से, उनको पढ़ना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि टैरिफ रेट कोटा क्या होता है? ये संवेदनशील क्षेत्रों को संरक्षित करता है। आइए इसको आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे लिए इम्पोर्टेंट है इस पूरे एग्रीमेंट के चलते हुए, वो है जीसीसी। जीसीसी आखिर है क्या? जीसीसी एक खाड़ी सहयोग परिषद है, जिसका ओरिजिन हुआ था 1981 में। इसके मेंबर कौन कौन है? इसके मेंबर है सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, कतर, कुवैत और ओमान। यहाँ से पहले भी एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये एक अपनी एकता के लिए जाने जाते हैं, और एकता क्या? इनकी एकता है सामान्य इस्लामी मूल्यों और जनजातीय संबंधों के साझी सुरक्षा प्लस जो डेवलपमेंट इनके गोल्स हैं उनके लिए जाने जाते हैं। जीसीसी के 3 निकाय हैं, जैसे इसमें एक सुप्रीम काउंसिल है, मंत्री परिषद है, एक सचिवालय है, जो कि रियाद में स्थित है, सऊदी अरब में। इसका 30% ऑफ वर्ल्ड ऑयल रिजर्व, ये 30% ऑफ वर्ल्ड ऑयल रिजर्व के मालिक हैं जीसीसी के जो देश हैं, जो 6 देश हैं। ये काफ़ी बड़ा अमाउंट है, और नेचुरल गैस का बड़ा निर्यातक है। अच्छा, ईस्टर्न ब्रिज, इससे जो सेकंड टॉपिक निकल के आता है इस पूरे एग्रीमेंट के बाद, वो है ईस्टर्न ब्रिज, जो कि इंडियन और ओमान का संयुक्त वायुसेना अभ्यास है। ठीक है। थर्ड जो टॉपिक है वो है टैरिफ रेट कोटा, TRQ। क्योंकि TRQ इस एग्रीमेंट में TRQ के बारे में बात की गई है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि TRQ आखिर है क्या।